समाजवादी पार्टी के लिए आज शोक का दिन है। नेताजी का जाना एक बड़ी क्षति है और समाजवादी पार्टी मुख्यालय में जो समाजवादी पार्टी का झंडा है वो झुकाकर शोक मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सामने पार्टी का झंडा लहराया करता था और ये आज नेताजी के निधन पर यहाँ जो शोक का माहौल हुआ है, श्रद्धांजलि सभा हुई है, झंडा झुका दिया गया है और तमाम लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं नेताजी को। बाहर से जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जी फूलचंद यादव नाम है। यादव जी, आज नेताजी नहीं रहे, ये कितनी बड़ी क्षति है? ये बहुत अपूर्णीय क्षति है और ख़ास करके हम लोगों के लिए। हम तो नेताजी के साथ 1967 से बीकेडी के ज़माने से जुड़े हैं। उनके नाम का महाविद्यालय भी चलाते हैं, श्री मुलायम सिंह यादव महिला पीजी कॉलेज जलालपुर अम्बेडकर नगर। सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे ये साथी हैं संजय जी, ये हैं राम प्रताप यादव जी, नदीम अंसारी साहब और ये केशव पटेल जी, हम लोगों ने पहले उस विद्यालय में उनका शोक मनाया, फिर इसके बाद सीधे यहाँ चले आए। हम लोगों को बहुत कष्ट है और ये समझिए कि पिछड़ों की, पिछड़ागों की, दलितों की आवाज़ उठाने वाला अब कोई रह नहीं गया है। वो देश के नेता थे, देश उनसे बहुत आशा करता था कि आज जो कोई हम लोगों की आवाज़ उठाता, हम लोगों की बात करता है तो वो नेताजी हैं। और नेताजी के नाम पर हम लोगों ने बहुत कार्य किया है, बहुत संघर्ष किया है, जेलों में गए हैं। आज वो नहीं है तो हम लोगों को जैसे लगता है कि पार्टी में बड़ा सूनापन लग रहा है। तो आपको कितने बजे पता चला और कैसे? जी मोबाइल से हम लोगों को पता लगा लगभग 9 बजे कि नेताजी अब नहीं रहे हम लोगों के बीच। हम लोग जैसे खबर मिली हम लोग अवाक रह गए और काफ़ी शोक में हम लोग डूब गए। पूरा समाजवादी परिवार इस समय शोक में डूबा हुआ है। हम लोग माननीय नेताजी के जाने से बहुत दुखी हैं। सबसे पहले हम लोग गुरुजी के विद्यालय पे पहुँचे, वहाँ शोक सभा किए, वहाँ से सीधे लखनऊ के लिए आ गए। अब सैफई जाएंगे, नेताजी को वहाँ श्रद्धांजलि देंगे। नेताजी सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं थे, पूरे देश के नेता थे। इससे न सिर्फ समाजवादी पार्टी का बल्कि पूरी देश की राजनीति की क्षति हुई है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप यहाँ से सैफई सीधे निकलेंगे आप? जी, हम लोग यहाँ से सैफई जाएंगे। नेताजी के जाने से पूरा देश प्रदेश, हम जैसे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। ये भरपाई नहीं हो सकती है और फिर नेताजी हम लोगों से अब नहीं मिल सकते हैं, इस चीज़ का कष्ट है। वो नेताजी ही नहीं थे, एक युग था, उनके साथ, उनके सानिध्य में हम लोगों ने काम किया है, झंडा उठाया। आज नहीं रहे, इस चीज़ का बहुत ही कष्ट है। आप लोगों ने श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की? जी, हम लोग ने श्रद्धांजलि बात की। संजय यादव जलालपुर अम्बेडकर नगर से हैं। हम लोग नेताजी को, पिछड़ों अकलितों की बात को देखते हुए, उनके जज्बात को देखते हुए समाजवादी पार्टी से नेताजी को देख के जुड़े। हम स्थापना के टाइम से पहले से नेताजी से जुड़े हुए हैं और आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी बना रहे थे। 8:30 बजे करीब पार्टी लाइन से ट्वीट आया कि नेताजी नहीं रहे। बहुत ही अपूर्णीय क्षति हो गई हम लोगों के लिए कि हम लोग नेताजी को देख के राजनीति करते थे। बहुत मन उदास हुआ, मायूसी छाई। फिर लोगों से संपर्क किया गया कि अब नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए हम लोग सैफई के लिए तैयार हैं। पहले नेताजी के नाम से एक महिला महाविद्यालय गुरुजी खोले हैं। नेताजी से गुरुजी के पुराने संबंध थे, इन्होंने उनके नाम पे विद्यालय की स्थापना की, मुलायम सिंह महिला महाविद्यालय जलालपुर अम्बेडकर नगर। वहाँ श्रद्धांजलि किए। यहाँ कुछ और मित्र लोग, साथी लोग आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं और ये हुआ कि पार्टी कार्यालय पे भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाए। इसके बाद हम लोग सैफई जा रहे हैं। अब ये समझ लीजिए मन कितना उदास है, जैसे शरीर का जोश ही खत्म हो गया। नेताजी को देखने के बाद जोश पैदा हो जाती थी। हम लोग कितने उछाल में रहते थे जब नेताजी, जिस मंच पे नेताजी नहीं दिखाई पड़ते थे वो मंच हम लोगों के लिए बेकार लगता था, सूना लगता था। अब उस पीड़ा को क्या व्यक्त करें, हम लोग नेताजी को देख के कितने जोश में रहते थे और पार्टी के लिए कितनी मेहनत करते थे। अब आज जो है मन बहुत दुखी है। बस नेताजी को अंतिम विनम्र श्रद्धांजलि देने हम लोग सैफई जा रहे हैं। तो नेताजी के निधन से बहुत दुख का माहौल है, शोक का माहौल है। सभी लोग यहाँ पर हैं और सबका अपना अपना नेताजी के साथ का जुड़ाव है और अपनी अपनी जो उनके अनुभव हैं। आपका नेताजी से काफ़ी पुराना संबंध रहा, कोई स्मृति, कोई याद? सर, मैं नेताजी से 23 साल पहले जब मिला था उस कालिदास मार्ग पे, आज वो दिन मुझे याद आ रहा है। नेताजी को मैं पैर छुआ था और उन्होंने मेरी पीठ को थपथपा कर मुझे शाबाशी दी थी कि जाओ और ईमानदारी से काम करो।
बहुत परिस्थितियाँ आई, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ लोक दल के ज़माने से आज तक रहे हैं। और नेता जैसी शख्सियत, पिछड़ों अक़लियतों की बात करने वाला अब हमें कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखाई देता। आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से मैं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग सफाई के लिए रवाना हो रहे हैं और आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दुख का माहौल है, शोक का माहौल है और समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय, ये जहां नेताजी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हुए यहां पर आते जाते थे और अपने जीवन के जो अंतिम कुछ महीने हैं उसमें भी उनका कार्यालय आना जाना लगातार जारी रहा। और इसी मंच से नेताजी यहाँ पर संबोधित किया था आखिरी बार जब अखिलेश यादव, चुनाव के पहले की बात है, करीब 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, जब इसी मंच से नेताजी ने संबोधन दिया था। और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। यहाँ पर अंदर जो हॉल है बड़ा, वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा हुई। वहीं पर नेताजी की तस्वीर रख के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम पटेल और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी समेत तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो श्रद्धांजलि सभा में आए। और इसके अलावा अलग अलग जनपदों से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले नेताजी के जो चित्र है उस पर माल्यार्पण करके, पुष्प अर्पित करके अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से सीधे यहाँ उनकी फ़ोटो में श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे सैफई रवाना हो रहे हैं और सैफई में उनके अंतिम दर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक रहे आदरणीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है और समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग जनपदों से लोग आ रहे हैं। लखनऊ के लोग भी हैं, बैनर लगाए गए हैं हमारे पीछे, आप ठीक देख रहे हैं। श्रद्धांजलि, धरती पुत्र आदरणीय नेताजी, आपका संघर्षमय जीवन हम समाजवादियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। नेताजी की तस्वीर लगी है मुलायम सिंह यादव की और जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम सिंह यादव का नाम रहेगा, ये लिखा हुआ है बैनर में। ये जो उनके चाहने वाले हैं, नेताजी के समर्थक हैं, नेताजी को मानने वाले लोग हैं, ये उनकी भावनाएं हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं यहाँ पर जाहिर की हैं। और समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी हैं और जो बाहर से लोग आते जाते हैं, आए हैं, वो भी तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ। कुछ महिलाएं भी हमें यहाँ पर दिख रही हैं, नेताजी की फ़ोटो भी लिए हुए हैं। देखिए, आप लखनऊ की ही हैं? जी, मैं लखनऊ सरोजिनी नगर विधानसभा से मनीषा साहा, पूर्व राष्ट्रीय सचिव महिला सभा। अच्छा, तो आज तो बड़ी क्षति हो गई समाजवादी पार्टी के लिए, बहुत बड़ा झटका है। क्षति नहीं, पूरी प्रदेश राष्ट्र के लिए झटका है ये। ऐसी नेता हम लोग के बीच से जो चले गए हैं, हम लोग जीवन में ऐसी नेता कभी ना पा पाएंगे, कभी ना पा पाएंगे, ना होगा ना कभी पैदा। अब भविष्य में कोई पैदा हो जाए, हो सकता है अर्जुन भैया हो जाए तैयार, हो सकता है अखिलेश भैया आगे चल के नेताजी की छवि में दिखे कुछ, तो इसकी बात नहीं कह सकते। लेकिन आज की डेट पे हमें पूरे राष्ट्र में कोई ऐसी नेता नज़र नहीं आ रही है। राष्ट्र में पूरी जनता के लिए कोई नेता ऐसा नहीं है जो हर व्यक्ति की आंखों पे आज आंसू है। जो उनकी विपक्ष में भी लोग थे उनकी भी आंखों में आंसू है, क्योंकि नेताजी हमारे ऐसे नेता थे, क्योंकि वो विपक्ष की भी, दुश्मन को भी अपना परिवार मान के चलते थे। अगर उसके सामने कोई विपद आ जाए तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे। नेताजी हमारी ऐसे नेता थे, वो हमारे पिता थे, माननीय पिता तुल्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व संरक्षक बने। तब से हम लोग जब से उनके साथ जुड़े हैं, आज जब रक्षा मंत्री थे तब से जुड़े हुए, तब से नेताजी के लिए हम लोग जो कार्य करते देख रहे, जनता के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए मसीहा है। मसीहा, इनको हम लोग मसीहा कहते हैं, हमने हकीकत में देखा, इनको मसीहा बनते देखा है, मसीहा होते देखा लोगों के लिए। हर महिला, पीड़ित महिला अगर कोई उनके सामने चला जाए, एक आंसू टपक जाए, बस तुरंत कहेंगे बाउंसर से, ए उसको बुला लाओ, क्या हुआ बताओ, क्या चाहिए, क्या तुम्हें क्या परेशानी। आदमी जब पीड़ा बोलता था उसकी सर पे ऐसे हाथ रख के बोलते थे जाओ तुम्हारे काम हो जाएगा, बुलाते थे लोगों को, उनका काम तत्काल करते थे। ऐसा नेता है, ऐसा नेता देश में आज तक हमने कभी किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। उनकी परिवार इसमें टूटे हुए, मैं उनकी परिवार के लिए यही भगवान से कामना करती हूँ, जो हे भगवान उनकी पूरी परिवार को इतनी शक्ति दे, जो उनकी परिवार से एक ऐसी व्यक्ति चली गई जो उनके लिए भगवान थे, पूरे परिवार के लिए, माननीय शिवपाल जी के लिए, अखिलेश भैया के लिए, ग्राम गोपाल, सभी के लिए वो एक घर की भगवान की तरह वो पूरे घर को सींच के रखे थे। आज जो पूरा परिवार आज बिखरे नहीं है, सिर्फ नेताजी की वजह से नहीं बिखरे। अगर नेताजी ना होता तो शायद ये परिवार कब की बिखर जाती। जिस तरह से माहौल चल रही है, हम चाहते कभी ये परिवार ना बिखरे, परिवार हमेशा एक बना रहे जैसे आज तक थे नेताजी के समय से। ऐसे ही नेताजी की तरह ही बना के सब लोग तैयार रखे, सब पूरे परिवार को शिवपाल जी समेटे रहे, बस ऐसे ही।
मनोकामना करते भगवान। और परिवार से जी आप लोग ऐसा चमत्कार करिए जो पूरी दुनिया को मुंह काला कर दीजिए। जो परिवार लोग कहते परिवार में फूट है, ऐसा चमत्कार करिए जो नेताजी से भी आगे नाम कमा के दिखाइए। नेताजी की पूरी पीढ़ी को जो है आगे बढ़ाने के काम करिए। जो समाज में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नेताजी को जानते हैं, उसको और नाम को आगे बढ़ाइए। मैं यही बस दुआ करूंगी भैया से, उनके परिवार से, जो आप लोग कभी परिवार में कभी किसी से अलग मत होइएगा, हमेशा एक बना के रखिए, जैसे हम लोग बिखर ना जाए जिसके वजह से। आप लखनऊ से हैं? जी, लखनऊ से पश्चिम। क्या भावनाएं अपनी व्यक्त करें? भावनाएं क्या, आज हम लोग तो इतना पीड़ित है अंदर से कि कुछ कहने के शब्द नहीं बच रहे कि कैसे हम उनके लिए क्या बयान करें और कौन सी बात कहें जो उनके लिए नहीं अच्छी। मतलब सारी दुनिया में इतनी अच्छाई उन्होंने करी कि आज उनकी अच्छाई से हम लोग सारे लोग इतना ज़्यादा पीड़ित हैं कि कुछ बोल ही नहीं सकते सिवाय आंसू के अलावा। कि सुबह से उठे कुछ नहीं पता क्या कि लगी जैसे अपने घर में आज हम लोग यतीम हो गए, अपना पिता, अपना संसार पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग यही चाहते हैं कि पूरी समाजवादी, जिस तरह से हमारी एक बहन ने बोला, अपना परिवार क्या पूरी समाजवादी को जोड़ के हमारे भैया के लिए रहे। आपको कब पता लगा? जी, हमें सुबह मॉर्निंग में पता चला था कि हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय नेताजी धरती पुत्र आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। हम लोग को बहुत गहरा झटका लगा। हम लोगों के पैरों से तो ज़मीन निकल, क्योंकि हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा नेता हमसे दूर चला जाएगा। वो अनमोल रतन जिसने समाजवादी पार्टी में को यहाँ इस उचान तक पहुँचाया, जिसने समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को लेकर समाजवादी पार्टी की वो बुनियाद रखी जिस बुनियाद से विरोधियों के जो है महल ढा गए थे। और हमारे नेताजी की वजह से विरोधी आज भी उनको उससे पहचान ऐसी मिली कि विरोधी आज भी नेताजी के सामने, आज आप देखिए सारे न्यूज़ चैनल पे सारे विरोधी जो हैं नेताजी के किस तरह से शब्दों से तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्योंकि हमारा नेता ऐसा ही था, क्योंकि हमारा नेता जो है वो कल भी जिंदाबाद था, हमारा नेता आज भी जिंदाबाद है, हमारा नेता कल भी जिंदाबाद रहेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे नेताजी को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में वो आला मुकाम अता करे, उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। लेकिन हमारा नेता जैसा है वो ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता। माननीय अखिलेश यादव जी उनके बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से समाजवादी पार्टी को अभी तक आगे बढ़ाते चले आए हैं। और इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी आज भी बुलंद है, कल भी बुलंद रहेगी और हमेशा बुलंद रहेगी। समाजवादी पार्टी बुलंद रहेगी, आप क्या कहेंगे? भैया, आज हम लोगों ने अपना एक धरती पुत्र मुलायम सिंह को खो दिया है। जैसे ही सुबह पता चला वैसे बहुत बड़ा झटका लगा पार्टी के लिए। जिस तरह से कहते हैं कि आसमान रोया, क्योंकि आज धरती ने भी अपना एक पुत्र खोया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी जो महिलाएं हैं, वो हैं नेताजी से जुड़ी महिलाएं हैं। एक पिता की तौर पर नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने संरक्षण दिया इनको और स्नेह दिया। और भी देखिए जितने जो शोक का माहौल है और कार्यालय के बाहर लोग इकट्ठा हैं, भीतर जो है भीतर तो सन्नाटा ही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।